Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। आपने अपने और अपने पर्सन का नाम एक साथ ज़रूर से लेना अपने मन में, और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से करनी है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। सबसे पहले यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। टॉरस, वृषभ राशि, नंबर 5, मई मंथ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 14, मई मंथ अगैन। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 9, सितंबर मंथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 13, अप्रैल मंथ। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 14, मई मंथ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 11, नवंबर मंथ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 2, फरवरी मंथ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, नंबर 8, अगस्त मंथ। ओके, आप लोगों का अर्थ, मतलब आप दोनों ही अर्थ साइन से हो सकते हो, जैसे कि जो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या और मकर राशि, इसमें से एक साइन आपका और एक साइन आपके पर्सन का हो सकता है, या फिर अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन हो। वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सो ये मुझे दिखता है यहाँ पर। चलिए इनको क्लैरिफाई करेंगे और क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स, द हायरोफेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। द हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताइए। एट ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अगर आप लोगों की शादी की बात चल रही है और अगर फैमिली में शादी की आप लोगों की बात चल रही है, यानी कि आपके जो पर्सन है वो अपनी फैमिली को आपके बारे में बता रहे हैं, या उन्होंने कहा है कि मैं बात करता हूँ घर पे या बात करती हूँ घर पे, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं अपनी फैमिली से, लेकिन यहाँ पर मुझे इश्यूज दिख रहे हैं। मतलब इनकी अपनी फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, इनका अपनी फैमिली के साथ इनके जो पॉइंट्स हैं उनको शायद इनकी फैमिली नहीं समझ पा रही है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है। पर मुझे लगता है कि इस रिश्ते की बात वो अपने घर में कर रहे हैं, अपनी फैमिली से कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें उनकी फैमिली को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, शायद बहुत सी दिक्कतें हैं जिनके बारे में वो बात करते हैं। और जब ये इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेते हैं अपनी फैमिली के सामने, तो ऑफकोर्स वो आर्ग्यूमेंट वाली वो बनती है, क्योंकि फैमिली का ये होता है कि हमारी बात मानी जाए, और नहीं मानी जाती तो फिर वो चीज़ें आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है। या तो ये भी कर रहे हैं ऐसा, या अगर इन्होंने आपसे कहा कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम इशू, तो कहीं ना कहीं वो मुझे दिखाई देता है कि इन्होंने अपने घर में बात तो की है, फैमिली में बात तो की है, लेकिन इश्यूज बहुत चल रहे हैं। मतलब ये अपनी फैमिली को बहुत कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी फैमिली शायद कन्विंस हो नहीं रही है,
ठीक है। या ऐसा कि आप लोगों की शादी की बातें चल रही थी लेकिन सडनली कुछ कुंडली का इशू बता दिया गया या कुछ अदर इशू की वजह से जो है ये कैंसिल कर दिया उनकी फैमिली ने। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि इनके कोई गुरु है शायद जो इनकी फैमिली ने बना रखे हैं और उन गुरु के कहने पर इन्होंने वो चीज़ किया है क्योंकि उनको ये ठीक नहीं लग रहा था। तो मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई देता है। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन पूरा स्टैंड ले रहे हैं, जितना वो बोल सकते हैं अपनी फैमिली को, जितना वो कन्विंस कर सकते हैं, जितना वो समझा सकते हैं, आई फील वो समझा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं उस लेवल पर उनकी फैमिली है कि लाइक कुछ फैमिलीज ऐसी होती है ना जो मतलब एक सोच पकड़ ले तो बस उसी पर चलती है, फिर वो समझने और सुनने की उसमें रहती नहीं है। तो मुझे कुछ वैसा ही दिख रहा है। सो यहाँ पर फैमिली गुरु का भी मुझे रोल दिख रहा है, यहाँ पर फैमिली की भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं। तो अगर ये बोलते हैं कि इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो डेफिनेटली वो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वो कार्ड शो कर रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। एंड गाइज ये मैसेज सबके लिए नहीं है, ऑफकोर्स ये कुछ के लिए होगा जिनका चल रहा होगा फैमिली इशू, वो रिलेट कर रहे होंगे तो ये उनके लिए मैसेज था। ठीक है, जिनका फैमिली इशू है, जिनका फैमिली इशू नहीं चल रहा है तो वो इस मैसेज को छोड़ दें। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी जो है वो क्लैरिफाई कर रही है। इस पर्सन को आपके साथ, चाहे आपकी फैमिली इशू है चाहे नहीं है, दोनों ही केसेस में इस पर्सन को आपके साथ अपना फ्यूचर बहुत ही स्टेबल दिखाई देता है क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में जो हमारा पार्टनर हमें मिले वो बहुत समझदार होना चाहिए, हर चीज़ से डील करने वाला होना चाहिए या हर चीज़ को संभालने वाला होना चाहिए, एक और दिल का साफ होना चाहिए, उसके छल कपट उसके अंदर नहीं होने चाहिए। तो एम्प्रेस एनर्जी है, क्वालिटीज़ आपके अंदर ये बहुत देखते हैं और ये जो है मानते हैं कि आप मैरिज मटेरियल हो और आपके साथ अगर ये शादी करते हैं तो इनका फ्यूचर जो है वो स्टेबल रहेगा आपके साथ। यहाँ पर जो है उनको आपके साथ, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है, बहुत ही स्टेबल फ्यूचर दिखता है। एक इंसान ऐसा है जो सेंसिबल है, अंडरस्टैंडिंग है, हर चीज़ को समझ रहा है और एक बैलेंस लेके चल रहा है तो उसके साथ ज़िंदगी बिताना बहुत आसान है। लेकिन एक इंसान है जो ज़िद्दी है, अड़ जाता है चीज़ों पर, खुद के आगे किसी की चलने नहीं देता, सुनता नहीं है, समझता नहीं है, समझती नहीं है, तो उसके साथ ज़िंदगी बिताना मुश्किल होता है। तो इनको भी पता है कि आपके अंदर वो समझ है जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा एक आपके साथ रिश्ता बना सकते हैं और अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं। प्लस 2 ऑफ कप्स की भी यहाँ पर एनर्जी है तो इनको वो दिखता है इस रिश्ते में कि ये रिश्ता जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर हम लोग एक हो जाते हैं तो हम अच्छे से बैलेंस कर लेंगे हर चीज़ को। प्लस हम दोनों के बीच में प्यार भी है, वो भी मुझसे प्यार करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो प्यार भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, वो सेंसिबल भी है। तो फिर क्या चीज़ की कमी है? शादी के लिए 2 लोगों का दिल मिलना, समझ मिलना, सोच मिलना ज़रूरी है, फिर ज़िंदगी अच्छी बीतती है। तो आपके पार्टनर की ये सोच है, लेकिन इनकी जो फैमिली है उनकी जो सोच है शायद वो आपके पर्सन से मैच ही नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, उनको आपके अंदर क्वालिटीज़ दिखती है और उनको लगता है कि आपके साथ उनका फ्यूचर बहुत ही स्टेबल रहेगा। 9 ऑफ स्पोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जब वो प्रैक्टिकली सोचते हैं आपके बारे में तो भी उनको बहुत परफेक्ट पर्सन आप लगते हो, जब वो इमोशनल साइड से सोचते हैं तो भी आप उनको बहुत परफेक्ट पर्सन दिखते हो, क्योंकि उनको आपके अंदर एक एनर्जी का बैलेंस दिखता है कि आप जो है प्रैक्टिकली भी चीज़ों को डील करना आता है और इमोशनली भी चीज़ों से डील करना आता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रैक्टिकल हो तो आपके अंदर इमोशंस नहीं है, या अगर आप इमोशनल हो तो आप इमोशनल फूल हो, फिर आपके अंदर वो एक परफेक्ट बैलेंस देखते हैं आपके अंदर। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों प्लीज बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। 9 ऑफ सोर्ड्स बताते हैं कि बहुत परेशान है और मुझे लगता है कि रात के टाइम पर ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ठीक है, बहुत मिस करते हैं आपको।
और जिस तरीके से आप लोग एक दूसरे से मिले, जिस तरीके से आप लोगों का रिश्ता बना, आई थिंक वो याद आता है कि कैसे मिले थे, क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें याद आती हैं, जो कि बहुत क्लियरली दिख रहा है। शायद आप लोग सेम वर्क प्लेस पे थे या आप लोग साथ में मिलके कोई काम कर रहे थे। तो इतना आसान नहीं है कि आपको भूल जाएं या आपको अपने दिमाग से निकाल दे। तो हर रात ये आपको याद करते हैं, आपको हर रात आपको याद करके ही सोते हैं और सुबह आपको याद करते करते ही उठते हैं। और इसी को प्यार कहते हैं कि भाई हम दिन ख़त्म कर रहे हैं तो जिस इंसान की याद आ रही है, और दिन शुरू कर रहे हैं जिस इंसान की याद आ रही है, वो कहीं ना कहीं ख़ास होता है हमारी लाइफ में। और मुझे लगता है कि आप भी जो है ख़ास है उनकी लाइफ में। जो चीज़ें हो रही हैं अभी इस रिलेशनशिप में, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। और अगर अभी आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो ये भी उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे हमारी बातचीत बंद हो जाएगी। तो ये कार्ड बताता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको खुद से भी ज़्यादा सेंसिबल मानते हैं, क्योंकि ये है थोड़े से ज़िद्दी, और शायद इनका हमेशा ये रहता है कि मेरी ही बात सही है। मतलब एक इंसान होता है जिसके अंदर एक ऐसा स्पेस होता है कि चलो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि हो सकता है मैं भी गलत हूँ और सामने वाला सही हो, ठीक है। और एक इंसान थोड़ा ज़िद्दी, थोड़ा ईगोस के अंदर होता है, जहाँ उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं ही सही होना चाहिए या मैं ही सही हूँ, तुम नहीं हो सही। आई थिंक वो वाला एटीट्यूड उनके अंदर है, और वो इस बात को जानते हैं कि उनसे ज़्यादा आप सेंसिबल हो। क्योंकि जब भी उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें की हैं कि हमेशा मतलब उनका एक रहता है कि एक कंपटीशन जैसा वो कर लेते हैं हमेशा आपसे, चाहे वो कोई डिस्कशन हो, कोई आर्ग्यूमेंट हो, कि मुझे ही जीतना है, मेरी बात सच है, मेरी बात मानी जाए, मैं ही राइट हूँ, कोई और राइट हो ही नहीं सकता। तो शायद उस चीज़ को भी आपने जो है वो जो एनर्जी होती है ना कि इंसान को जीतना है हर चीज़ को, चाहे फिर उसके लिए उसको कुछ भी चुकाना पड़े। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस चीज़ से भी बहुत पेशेंसली डील किया है। मतलब आपको पहनेंगे पता है कि इंसान ऐसा है, आपने वही चीज़ की कि चलो ठीक है जो भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप भी भिड़ गए उनके साथ। यही एक समझदारी होती है कि आपको पता है कि चलो इनका है, ये कंपटीशन करते हैं, बट ठीक है मैं मान लेती हूँ, क्या जा रहा है। और एक रिश्ते को निभाने के लिए यही होता है कि एक इंसान सुन ले और एक बोल ले, कभी वो सुन ले कभी वो बोल ले, तो यही चीज़ होती है और वो इस रिश्ते में है। तो इसीलिए ये जो पर्सन है ना, इनको लगता है कि जो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ना शायद वो मिलेगी, स्पेशली आपकी तरफ से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ दिख रही है कि आपकी तरफ से अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप इतनी अंडरस्टैंडिंग ना दिखाओ तो शायद ये रिश्ता उतना ना चल पाए, क्योंकि वो पर्सन है अंडरस्टैंडिंग, लेकिन कभी कभी वो जो है कंपटीशन करने लगते हैं, या उनका ईगो आता है बीच में, उनकी ज़िद आती है बीच में। तो वो चीज़ कभी कभी उनके साथ होती है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, आपकी तरफ से पेशेंस ज़्यादा है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। तो क्या ये चीज़ आपके पर्सन को नहीं फील हो रही होगी? ऑफ कोर्स उनको फील हो रही है, तभी तो वो अपने घर पे भी लड़ रहे हैं, या तभी तो वो आपको नहीं अपने दिमाग से निकाल पा रहे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस वक्त मुझे लग रहा है कि इमोशनल बर्डन बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, यानी कि हर तरफ से इमोशनली इनकी बैंड बज रही है। फैमिली के साथ भी इमोशंस कनेक्ट है, आपके साथ भी इमोशंस कनेक्ट है। उनकी सुने तो इधर वाला इमोशन हर्ट होता है, इधर की सुने तो उधर वाला इमोशन हर्ट होता है। तो मुझे लग रहा है कि मतलब यार जैसे हम बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि हम हर किसी को खुश रखें, पर ये आप भी जानते हो, पूरी दुनिया जानते हैं कि यार हम कुछ भी करेंगे किसी ना किसी को तकलीफ होगी, हर इंसान खुश नहीं हो सकता।
तो ये मुझे एक बर्डन उनके ऊपर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनकी फैमिली की भी बात है, तो सब लोगों के लिए उनकी फैमिली भी इम्पोर्टेंट होती है। मुझे लग रहा है इस वक्त वो बहुत हैवी फील कर रहे हैं, बहुत बर्डन उनको फील हो रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है यार मैं कैसे हर चीज़ को मैं कैसे डील करूँ, हर चीज़ मैं ही क्यों समझूँ, कुछ चीज़ें सामने वाला भी तो समझे। और ये चीज़ जो है इनकी फैमिली के लिए है, आपके लिए नहीं है। जो लोग इनको नहीं समझ रहे, क्योंकि आपको लेकर के तो इनका ये है कि आप उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। इनकी दिक्कत फैमिली से, क्योंकि फैमिली ये जो चीज़ है इनके अंदर कि कंपटीशन में चले जाते, कहाँ से आई है? कहीं ना कहीं वो एक इन्वायरमेंट इनको मिला है ना, तो इनकी फैमिली का भी तो वही ज़िद्दी नेचर है ना, कि उनको अपनी बात मनवानी है, उनको अपनी बात रखनी है, उनको ये कि हम ही सही हैं। तो वही वाला सीन हो रहा है इनके साथ। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ, आपको भी कभी कभी बर्डन होता होगा इस रिलेशनशिप में, फील होता होगा हैवी, कि यार हर बार मैं ही समझूं, हर बार मैं ही मानूं, सामने वाला कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो ये जो फीलिंग है ना, वो इस वक्त वो फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली को लेकर के। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। इनका ये कि मैं डायरेक्टली, मतलब उनका ये कि वो आपसे डायरेक्टली बात करें आके, जो भी चीज़ें हैं उनके लिए, ठीक है, डायरेक्टली बात करना चाहते हैं। और कुछ चीज़ों के लिए ये पर्सन सॉरी भी फील करते हैं, और मुझे लगता है डायरेक्टली आपको सॉरी भी बोलेंगे, ठीक है। ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ये हो कि ये पर्सन कभी सॉरी नहीं बोलते, कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते अपनी गलती को, लेकिन ये अभी करेंगे, सॉरी बोलेंगे आपको, डायरेक्टली आपको आके सॉरी बोलेंगे। कुछ जो भी चीज़ें इनकी तरफ से ऐसी रही है जो कि बहुत टॉक्सिक रही है, क्योंकि उनको ना कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कुछ चीज़ों को लेकर के कि यार ये चीज़ें मैंने बहुत गलत की और इस चीज़ों के लिए मुझे सॉरी बोलना चाहिए, ऐसी फीलिंग उनको आ रही है। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको, मतलब कभी कभी एक होता है ना कि कुछ लोग हमारे दिमाग में ऐसे बैठ जाते हैं कि ना हम उनको ना इग्नोर नहीं कर सकते, हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसा सीन मुझे इनके साथ दिख रहा है कि ना ये आपको इग्नोर कर पा रहे हैं, ना ये आपको अवॉइड कर पा रहे हैं। रीज़न उसके पीछे आपका नेचर है। आपका नेचर शायद बहुत केयरिंग है, मतलब एक ऐसा नेचर है आपका कि कोई आपसे नफरत या कोई आपको छोड़े तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है उसके साथ, आपका बिहेवियर ऐसा है, आप कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो सामने वाले को। तो डेफिनेटली सामने वाले को आपको भूलने में बहुत एफर्ट लगेंगे, आपको अपने दिमाग से निकालने में बहुत एफर्ट लगेंगे, और आपको कुछ उल्टा बोल दें या आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर दे, इसके लिए भी उनको बहुत सोचना पड़ेगा। तो ये पर्सन भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, मैं ये कहूँगी। और उसका जो पूरा क्रेडिट है वो आपके नेचर को जाता है, क्योंकि आप शायद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, स्ट्रांग हो, एंड उसके बावजूद भी डाउन टू अर्थ हो। वरना लोग रहते नहीं है डाउन टू अर्थ, लोगों के पास थोड़ा सा आता है और वो हवा में उड़ते हैं, वो बात ही नहीं करते ज़मीन की। तो वो चीज़ दिखती है इनको आपके अंदर, एक तरीके से इनका दिल और दिमाग आप पर स्टक है, ये मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट ना जा पा रहे हो, या इस रिश्ते के लिए किसी चीज़ के अगेंस्ट जाके इस रिश्ते के लिए स्टैंड ना ले पा रहे हो। बट ऐसा भी नहीं है कि लाइक इनके दिल में तसल्ली है, मुझे लग रहा है इनके दिल में भी तसल्ली नहीं है।
8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। हाल बेहाल हम इस चीज़ को कह सकते हैं, क्योंकि सोच सोच के मुझे लग रहा है इनका आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में सोच सोच के हाल बेहाल है ये बहुत, क्योंकि जो एनर्जीज दिख रही है ना वो ऐसी ही है। उनको पता है कि आप उनके लिए कितने सही पर्सन हो, लेकिन फिर भी वो आपके साथ नहीं आ पा रहे या कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वो टेंशन में है इस चीज़ को लेकर के। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और उसके लिए ये बहुत डीपली सोच रहे हैं कि कैसे करूँ, बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जो हमारे बीच में हो रखा है उसके बाद में मैं करूँ बात या ना करूँ, या फिर क्या बात करूँ, क्या कहूँ मैं उससे जा कर के, क्या बोलूँ मैं उसको कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, या ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, या ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो कभी ख़त्म हो भी पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत लॉन्ग टर्म का भी सोच रहे हैं। उनको पता है कि एक ना एक दिन आपको जवाब देना पड़ेगा उनको, उनका मन है आपसे बात करने का, लेकिन वो खुद को रोक रहे, क्योंकि उनका ये कि आज नहीं तो कल वो मुझसे क्वेश्चन करेगी ना फ्यूचर रिलेटेड कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, फिर मेरे पास क्या जवाब होगा उस चीज़ का। तो ये ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा है कि ये लॉन्ग टर्म का बहुत सोच रहे हैं कि क्या होगा, आज नहीं तो कल उसको वो क्वेश्चन करेगी और वो वहाँ पर गलत नहीं होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने टाइम से रिलेशनशिप में हैं। अगर आगे मैं और बात करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो डेफिनेटली सवाल तो उठेगा, और यहाँ है कि मुझे कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है। तो ये हो रहा है इनके साथ। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। जो चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है ना, आई नो कि ये पर्सन इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन कैसे करें एक तो ये समझ नहीं आ रहा, दूसरा इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और इनको कहीं ना कहीं आपको खोना नहीं है। इनके दिमाग में कि आपको नहीं खोना चाहते, किसी भी हाल में आपको नहीं खोना चाहते, तो ये बस कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मतलब ये एक ऐसे बंध से गए कि जहाँ ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या आपको देखते हैं दूर से, आपको मिस करते हैं, या अलग अलग दिमाग लगाते हैं, परेशान रहते हैं। हाल जो है वो ख़राब है इनका, कि इनको समझ नहीं आ रहा ये कहाँ है, क्या है, कैसा है। मतलब ये खुद के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बस इनके दिमाग में यही चल रहा है कि यार ये रिश्ता नहीं खो सकता, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ जिससे कोई रास्ता निकले। इस एनर्जी में है ये पर्सन। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपसे बात बंद करके वो बहुत मौज में है, नहीं, वो बहुत परेशान है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।